नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,749 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के परिणाम का इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। परिणाम को लेकर इस समय युवा बेरोजगारों ने सोशल मीडिया पर 13 जनवरी को परिणाम जारी करने की मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। तो वहीं अब बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने साफ कर दिया है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी का परिणाम 15 जनवरी को आयोजित होने वाली कर्मचारी चयन बोर्ड की मीटिंग में अनुमोदित किया जाएगा। इसके साथ ही परिणाम को बोर्ड की वेबसाइट पर 16 जनवरी को अपलोड किया जाएगा। ऐसे में बोर्ड अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि 15 जनवरी से पहले चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम जारी नहीं होगा। इसके साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने इन अफवाहों पर भी विराम लगा दिया है कि भर्ती में 2 गुना पदों का परिणाम जारी नहीं होगा। बोर्ड अध्यक्ष ने लिखा है कि अफवाहों से सावधान रहें, भर्ती में 2 गुना का ही परिणाम जारी होगा। 10,644 पदों पर आयोजित होने वाली एलडीसी भर्ती का अभी तक विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ है। उससे पहले ही विवाद खड़े होने लगे हैं। सीईटी परीक्षा समय से नहीं होने के चलते युवा जहां नई पात्रता परीक्षा आयोजन के बाद एलडीसी भर्ती करवाने की मांग उठा रहे हैं, तो वहीं अब छात्र नेता भी युवाओं की मांग के साथ खड़े हो गए हैं। छात्र नेता डॉक्टर राम सिंह सामोता ने सीएम भजनलाल शर्मा से मांग करते हुए कहा है कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद हर साल सीईटी परीक्षा के आयोजन की बात कही थी, लेकिन 2025 में सीईटी परीक्षा नहीं हो पाई। ऐसे में एलडीसी भर्ती का आयोजन नई सीईटी परीक्षा आयोजन के बाद ही करवाया जाए। साथ ही एलडीसी भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज भी बढ़ाना चाहिए, जिससे राजस्थान के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। इसके साथ ही राम सिंह सामोता ने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बोर्ड अध्यक्ष सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, उनको युवाओं की समस्या से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए सरकार को उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा युवाओं को अब इस बात का इंतजार है कि सरकार की ओर से सीईटी के स्थान पर कौन सी पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष ने संकेत दिए हैं कि अब सीईटी के स्थान पर बोर्ड प्री और मेंस परीक्षा का आयोजन करवाया जा सकता है, लेकिन अभी तक इस पर अंतिम मोहर नहीं लगी है। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष ने यह भी साफ कर दिया है कि पात्रता परीक्षा 2 स्तर पर आयोजित होने से भर्ती परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों में वो ही कैंडिडेट आएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर गंभीर हैं। वहीं बोर्ड अध्यक्ष ने संकेत दिए हैं कि अगर नए प्रारूप पर मोहर नहीं लगती है और सीईटी का ही आयोजन किया जाता है तो सर्टिफिकेट की वैधता 3 साल रहेगी। हालांकि न्यूनतम अंक अभी 40% की अनिवार्यता है, जिसमें 50 से 60% करने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन यदि नया प्रारूप आएगा तो प्री में सेलेक्टेड अभ्यर्थी मेंस में जाएंगे, जिससे न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता में बदलाव करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। 500 पदों पर आयोजित हुई परिचालक भर्ती का परिणाम कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी करने की तैयारी की जा रही है और संभावना जताई जा रही है कि 15 जनवरी तक परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर पदों की वृद्धि की मांग को लेकर फिलहाल युवा अपनी मांग को बुलंद कर रहे हैं। बीते दिन जहां किरोड़ी लाल मीणा को रक्त से पत्र लिखकर युवाओं ने अपनी आवाज उठाई, तो वहीं युवाओं की मांग पर तुरंत संज्ञान लेते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से फोन पर बात करते हुए युवाओं की मांग पर तुरंत समाधान की भी बात कही। वहीं युवाओं ने आरोप लगाया है कि विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। बजट में 1650 पदों पर भर्ती की घोषणा हुई थी, लेकिन भर्ती सिर्फ 500 पदों पर निकाली गई है, जबकि अब विभाग की ओर से संविदा पर परिचालकों की नियुक्ति करने की तैयारी की जा रही है, जिसका युवा विरोध कर रहे हैं। अगर विभाग की ओर से युवाओं की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर युवाओं को आंदोलन के रास्ते पर उतरना पड़ सकता है। प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 में सफल रहे स्पोर्ट्स पर्सन व दिव्यांग अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के लिए 15 से 17 जनवरी तक विशेष शिविर का आयोजन टोडरमल मार्ग सीबीएसई कार्यालय के सामने स्थित कर बोर्ड कार्यालय में किया जाएगा। राजस्व मंडल उप निबंधन भू राजस्व रविंद्र कुमार ने बताया है कि कार्यक्रम के तहत गैर अनुसूचित क्षेत्र के 350 और अनुसूचित क्षेत्र के 45 सहित कुल 395 अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच का कार्य किया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थी उपस्थित होंगे। तिथिवार उपस्थिति होने वाले अभ्यर्थियों की रोल नंबर वार सूचना राजस्व मंडल की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। दिव्यांग पात्रता जांच में केवल मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ओएल यानी कि 1 लेग लोअर लिम्ब की श्रेणी में अभ्यर्थियों को ही पात्र माना जाएगा। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।